वाई यू नॉट सेलेक्ट इन डिजाइन एंड आर्किटेक्चर एग्जाम। आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की, स्टार्टिंग में सब बहुत अच्छा चला, एक टाइम के बाद थोड़ा थोड़ा स्लगिश आने लगा। फोकस बना कैसे रहेगा, ये लाइन आपने सेलेक्ट की थी जब तुमने सोचा था मुझे यूसीड निकालना है, मुझे एनआईडी, मुझे निफ्ट निकालना है, मुझे नाटा जेई निकालना है। क्या आपने सोचा था मैं आज ये जर्नी स्टार्ट करूंगा और मुझे जनवरी तक पढ़ना है, क्योंकि पेपर जनवरी में। जब आप अंदर से मोटिवेटेड होंगे, जब आप अंदर से बेटा पावरफुल होंगे और अपने गोल को फोकस की तरफ आपका स्टैंड क्लियर होगा, तभी आप एग्जामिनेशन निकाल सकते हैं, नहीं तो बीच में आप ब्रेक हो जाएंगे। हेलो बच्चों, वाई यू नॉट सेलेक्ट इन डिजाइन एंड आर्किटेक्चर एग्जाम। दोस्तों, आज इस सेशन में मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आंसर करने वाला हूं बच्चों। अगर आप डिजाइन एंड आर्किटेक्चर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चों, तो ये प्रश्न आपको जरूर आपके मन में आता होगा और पैनिक भी आप करते होंगे। आज देखिए, पैनिक कर रहे हैं एक अलग चीज है, पर उसको ओवरकम करके उसका सोल्यूशन ढूंढें ताकि हम अपने इस चीज को, इस फियर को कंट्रोल कर सकें और पेपर में बेस्ट कर सकें। देखिए, पेपर से 10 दिन पहले अगर हम इस क्वेश्चन को देखेंगे, टटोलेंगे, इसका आंसर ढूंढेंगे, कोई बेनिफिट नहीं है। आज पेपर से काफी टाइम है बेटा, अभी इतना टाइम है कि हम उन सारे फैक्टर्स को कंट्रोल करके जो इसे जनरेट करते हैं बेटा, हम अपने लिए कुछ बेटर कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स के लिए कुछ बेटर कर सकते हैं। तो आज के सेशन में मैं इसी क्वेश्चन को आंसर करने वाला हूं बच्चों, बहुत सिंपल टर्म्स में। आप हमेशा जानते हैं मैं सिंपल टर्म्स में चीजों को रखता हूं, सिंपल टर्म्स में आपको इसका आंसर बताऊंगा। हमने एक प्रिपरेशन स्टार्ट की, सर मैंने डिसाइड किया, मैंने पेरेंट्स को बताया हमें डिजाइन की प्रिपरेशन या आर्किटेक्चर की प्रिपरेशन करनी है। आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की, स्टार्टिंग में सब बहुत अच्छा चला, एक टाइम के बाद थोड़ा थोड़ा स्लगिश आने लगा, थोड़ा मन कम करने लगा, थोड़ा थोड़ा लगा कि नहीं अब ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, ऐसा फोकस चेंज हुआ बच्चों। यही जो प्रॉब्लम स्टार्ट होती है जब आप फुल ऑफ एनर्जी रहते हैं ना, नहीं भाई कैसे नहीं निकलेगा, निकलना AIR1 चाहिए। जब ये वीक पड़ता है तभी ये प्रॉब्लम आती है कि नहीं हुआ, हम क्यों, अगर नहीं सेलेक्ट कर पाए तो हम सेलेक्ट क्यों नहीं कर पाए, हमें ये मन में भय आने लगता है कि अगर नहीं हुआ तो क्या करेंगे, ये वो नहीं। आज मैं आपको इसका रीजन, इस क्वेश्चन को ये ओरिजिनेट कहां से होता है उसका आंसर बताऊं। नंबर 1 पॉइंट ऑफ फोकस बच्चों, हमारा क्योंकि हम मोटिवेटेड कुछ समय रहते हैं, फिर हमारा मोटिवेशन डाउन हो जाता है। अगर हमारा फोकस ब्रेक हो रहा है, अगर हमारा फोकस वीक हो रहा है, हम कभी भी कॉन्स्टेंट होकर किसी एक चीज की प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे, हम वीक पड़ जाएंगे, हम टूट जाएंगे और यहीं से दिक्कत स्टार्ट होती है। तो बच्चों, सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 है, फोकस को ब्रेक ना होने दें। अब फोकस बना कैसे रहेगा, ये लाइन आपने सेलेक्ट की थी जब तुमने सोचा था मुझे यूसीड निकालना है, मुझे एनआईडी, मुझे निफ्ट निकालना है, मुझे नाटा जेई निकालना है। क्या आपने सोचा था मैं आज ये जर्नी स्टार्ट करूंगा और मुझे जनवरी तक पढ़ना है, क्योंकि पेपर जनवरी में। तो क्या आपने सोचा था आप अक्टूबर में टूट जाओगे, सितंबर में आप पढ़ाई बंद कर दोगे, आपका सारा ध्यान, आपका सारा एनर्जी कहीं और जाएगा? नहीं सोचा था ना। जैसे आप घर से निकलते हैं मार्केट जाने के लिए, तो मार्केट पहुंच के आप सामान लेके वापस आते हैं, ऐसा थोड़ी 20 से वापस हो जाते हैं। 20 से तो वापस नहीं होते ना, 20 से वापस होंगे तो घर पे भी आके मार पड़ेगी। तो ये वही चीज है बच्चों, आप जब निकले हो इस सफर पे, तो एंड पॉइंट है कि पेपर वाला दिन, उसके बाद जो रिजल्ट होगा उसकी नहीं सोचना है। रिजल्ट की टेंशन हमें नहीं लेनी, वो तो हमने जो किया उस हिसाब से हमें मिलेगा। हमें सिर्फ अपना वर्क करना है, आप अपना एक्शन दीजिए बेटा, रिजल्ट आपको एक दिन जरूर पॉजिटिव मिलेगा। तो सबसे पहला कि सर हम उस डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे और पेपर से एक दिन पहले तक फोकस चेंज नहीं होने देंगे। अब फोकस चेंज होने का मतलब है डिस्ट्रैक्शन होना। सर हम ज्यादा सोशल मीडिया में इंगेज हो जा रहे हैं, सर हम कहीं खेलने में इंगेज हो जा रहे हैं, हम स्पोर्ट्स में इंगेज हो, एनीथिंग जो आपका फोकस चेंज करा, ये आपके लिए सबसे निगेटिव चीज है बच्चों। क्योंकि आपने सफर स्टार्ट किया था पेपर वाले दिन तक, उससे पहले आपका जो एनर्जी है बेटा, जो आपका फोकस है, वो कहीं भी ब्रेक नहीं होना चाहिए। और अगर वो कहीं ब्रेक हो रहा है तो याद रखिए कुछ गलती हो रही है दोस्त, और रिजल्ट फिर सही नहीं आएगा। बाद में देखिए रिग्रेट होने से कोई बेनिफिट नहीं है। नंबर 2 है बच्चों, हमारा मोटिवेशन डाउन हो जाता है। बच्चों, मोटिवेशन एक ऐसी चीज है जो स्टेरॉइड की तरह, मतलब दवा की तरह काम करती है। थोड़े समय लगती है, दवा खाओ तो थोड़ा ताकत लगती है, बाद में फिर वीक लगने लगती है। तो इसीलिए मैं इसका सोल्यूशन बोलता हूं इंटरनल मोटिवेशन। बनेंगे आप स्टेरॉइड खा रहे हो, दवा खा रहे हो ताकत के लिए, नहीं, आप खुद से अपने बॉडी से वो जनरेट करें, आप हेल्दी फूड्स खाएं। तो वैसा ही है, जब आपके पास इनर मोटिवेशन होगा, वो आपके पेरेंट्स का हो सकता है, वो आपका हो सकता है, वो आपके सिबलिंग्स का हो सकता है, तभी आप एक लंबे समय तक, देखिए ऐसा नहीं कि पेपर 4 दिन बाद होता है, पेपर बहुत टाइम बाद होता है। तो उतने समय के लिए मोटिवेटेड रहने के लिए इनर मोटिवेशन जरूरी है। जब आप अंदर से मोटिवेटेड होंगे, जब आप अंदर से बेटा पावरफुल होंगे और अपने गोल को फोकस की तरफ आपका स्टैंड क्लियर होगा, तभी आप एग्जामिनेशन निकाल सकते हैं, नहीं तो बीच में आप ब्रेक हो जाएंगे और एक सिचुएशन आ जाएगी, फील लाइक डूइंग नथिंग। सर किताब तो 6 घंटे खोल के बैठे पर दिमाग में कुछ नहीं जा रहा, ये सबसे गंदी सिचुएशन है और एक पढ़ने वाले स्टूडेंट की लाइफ में ये जरूर आती है बेटा, और सबसे प्रॉब्लम पार्ट क्रिएट करती है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है मॉक से मन चुराना। सर हम सब तो कर लेंगे, हम मॉक नहीं देंगे सर, PYQs नहीं सर, सिलेबस हो जाए तब हम रियलिटी को एक्सेप्ट करने से डरते हैं। मॉक में कहीं कम नंबर आ गए तो कैसे फेस करूंगा, नहीं। आप एक जंग पे जा रहे हो और आप प्रैक्टिस करने से बच रहे हो, भाई सामने वाला मार देगा मिसाइल, कुछ नहीं कर पाओगे। तो इसलिए बेटा आपको मॉक और PYQs को सबसे इंपॉर्टेंस देनी है, और मिनिमम टू मिनिमम वीक में एक मॉक तो जरूर आपको लगाना है बेटा। इससे आपकी रियलिटी पता चलती है। आप इसको ऐसे मत देखो ना कि हमारे नंबर कम आए, मुझे अपनी कमियां पता चली जिसे मैं इंप्रूव कर सकता हूं।
पेपर के 10 दिन पहले कुछ इंप्रूव नहीं होगा दोस्त। तो आपको आपकी कमियां पता चलनी है जिसे आप इंप्रूव कर सकते हो। तो आपको ज्यादा से ज्यादा मॉक देना है विद एनालिसिस। सिर्फ मॉक नहीं दिया कि अच्छा 200 में कितने नंबर है, नो, मैंने क्या गलत किया, मैंने क्या सही किया, क्या मैं पास में भी इसी टॉपिक में गलती कर चुका हूं, क्या मैंने इस बार ये चीज इंप्रूव की जो मैंने पढ़ा था। इन सब का एनालिसिस आपको करना है ताकि बेटा उस एनालिसिस के थ्रू डे बाय डे आप इंप्रूव कर सकें। देखिए इंसान वो सक्सेसफुल नहीं होता बेटा जो गलतियां नहीं करता, इंसान वो सक्सेसफुल होता है जो गलतियां रिपीट नहीं करता है। हम सब गलती करते हैं पर वो गलती रिपीट ना हो, ये इंपॉर्टेंट है। इस डायरेक्शन में हमें आगे बढ़ना चाहिए। बच्चों ये कुछ बेसिक पॉइंटर्स हैं, आप इन्हें फॉलो करें अगर आप सक्सेस चाहते हैं इन डिजाइन एंड आर्किटेक्चर एग्जाम में। फोकस नहीं चेंज होना चाहिए, मोटिवेशन, इनर मोटिवेशन। कोई यूट्यूब कोई टीचर पे आप मोटिवेशन में मत डिपेंड हो, इनर मोटिवेशन आपको ले जाएगा। हाँ कभी कभी लो फील होता है, आप अपने टीचर से बात करें, आप अपने पेरेंट्स से बात करें, वो आपको करेक्ट डिसीजन करेक्ट गाइड करेंगे ताकि आप करेक्ट डायरेक्शन में आगे बढ़ सकें। आई होप ये पॉइंट्स आपको बेसिक लेवल पे पर हेल्प करेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।